पश्चिम बंगाल में पहले चरण में मतदान ने अब तक के सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। पहले चरण में पश्चिम बंगाल के 152 सीटों पर 93% मतदान हुआ है। बंगाल में पहले चरण के बाद मतदान के बाद भाजपा ने राज्य में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा कर दिया है। बंगाल में भाजपा की पूरी चुनाव कमान संभाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा पहले चरण में 152 सीटों से 110 सीटें जीतने जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि बंगाल में प्रचंड बहुमत से भाजपा सरकार बनने जा रही है। पहले चरण के मतदान के बाद भाजपा का आत्मविश्वास उसकी रणनीति और जमीनी फीडबैक पर आधारित जरूर दिखता है, लेकिन इसे पूरी तरह निर्णायक मान लेना अभी जल्दीबाजी होगी। अभी जब राज्य में करीब आधी सीटों पर मतदान होना बाकी है, तब प्रचंड बहुमत से भाजपा का जीत का दावा करना क्या उसका जमीनी कॉन्फिडेंस या इसके एक राजनीतिक ओवर कॉन्फिडेंस माना जाएगा। चुनावी विश्लेषकों के मुताबिक जब रिकॉर्ड मतदान होता है तो इसे आमतौर पर एंटी इनकम्बेंसी यानी कि सत्ता विरोधी लहर माना जाता है। भाजपा की ओर से खुद गृह मंत्री अमित शाह भी बंगाल में रिकॉर्ड मतदान को सत्ता विरोधी लहर बताने के साथ परिवर्तन की लहर भी बता रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी, उसके चलते इनकी बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से निकलकर वोट दिए। इसके साथ ही अमित शाह ने यह भी कहा कि पिछले चुनाव में पश्चिम बंगाल में भी सत्ता विरोधी लहर थी, लेकिन तब भय मुक्त मतदान नहीं हुआ था और लोग डर के मारे वोट करने नहीं निकल पाए थे। लेकिन इस बार एसआईआर के चलते घुसपैठियों के नाम कट गए थे और तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था के चलते लोगों ने भय मुक्त होकर मतदान किया है। बंगाल में पहले चरण की वोटिंग को भाजपा और टीएमसी दोनों ही अपने अपने पक्ष में बता रही है। पहले चरण में वोटिंग के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में एसआईआर के विरोध में लोगों ने बंपर वोटिंग की है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के पहले चरण में अब तक हुए मतदान से संकेत मिलता है कि टीएमसी अभी से ही जीत की स्थिति में है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि बंगाल में इतने नाम कटे हैं कि किसी ने कोई रिस्क नहीं लिया और सभी ने वोट डाला है। वहीं बंगाल के राजनीति के जानकार बताते हैं कि बंगाल में जिस तरह से रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, उससे भाजपा का आत्मविश्वास पूरी तरह निराधार नहीं है, लेकिन इसके पीछे जोखिम भी है। पश्चिम बंगाल में आजादी के बाद हुए इतने अधिक मतदान का फायदा किसे मिलेगा, यह अभी पूरी तरह साफ नहीं हो पाया है। राज्य में तृणमूल कांग्रेस का मजबूत कैडर और स्थानीय नेटवर्क अभी भी बड़ा फैक्टर है। इसके साथ ही मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में मतदान का बड़ा प्रतिशत किस ओर गया है, यह भी देखना दिलचस्प होगा।